दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुपए के संक्षिप्त इतिहास की। जैसा कि आप जानते ही होंगे और सुन भी रहे होंगे कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो चली गई है और अब तक आपने बहुत सारी वीडियो भी देख ली होंगी कि रुपए के गिरने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। आज हम इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इसके पिछले इतिहास के बारे में जानेंगे कि रुपए की शुरुआत कब और कैसे हुई और आज़ादी के समय रुपए की कीमत क्या थी, और जब भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई 1990 में, उस समय रुपए की कीमत क्या थी और आज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रुपीज। रुपए का इतिहास भारत में 16वीं सदी में शेरशाह सूरी यानी कि 1540 से 1545 उनके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ, जब चांदी के 11.34 ग्राम के सिक्के रुपए कहलाए। यह शब्द संस्कृत के रुपया कम चांदी का सिक्का से आया है और समय के साथ यह कागजी मुद्रा 1861 से नोट में बदला और 1949 में भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ के साथ जारी हुआ, जिसे 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला और 2016 में नए नोटों से बदला गया, जिसमें 100 पैसे होते हैं और आरबीआई इसका नियामक है। आप एक नज़र शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए उस समय के रुपए पर डाल सकते हैं, वो किस तरीके का दिखाई देता था। तो ये है वो रुपया, आप जैसा देख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से वही जानकारी पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक इतिहास सिक्कों का सबसे पहला पॉइंट है शेरशाह सूरी का, और उसके शासनकाल को दिखाया गया है 1540 से 1545। रुपया शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। यह एक चांदी का सिक्का था जिसका वजन 11.34 ग्राम यानी कि 178 ग्रेन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कृत मूल। रुपया शब्द संस्कृत के रुपयकम से आया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य सिक्के यानी कि उस समय रुपए के अलावा और भी अन्य सिक्के चलाए गए थे, वो देख लेते हैं। तांबे के दाम और सोने के मोहरे भी प्रचलन में थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्रिटिश राज और कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहला नोट 1861 में ब्रिटिश सरकार ने पहला नोट जारी किया, जो 10 रुपये का था। 1 रुपये का नोट 1917 में धातु की कमी के कारण पहली बार 1 रुपये का नोट छापा गया, जिसे सिक्का माना जाता था। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद 1938 से आरबीआई ने कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। बीच में एक फाउलर समिति भी आई 1898 में। इसने भारत में स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित करने की सिफारिश की, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज़ादी के बाद रुपए की क्या स्थिति थी। पहला नोट आज़ादी के बाद 1949 में, आज़ादी के बाद पहला रुपए का नोट अशोक स्तंभ के साथ जारी हुआ। हिंदी को प्रमुखता मिली 1953 में। दशमलवीकरण 1957, रुपए को 100 पैसे में विभाजित किया गया, जैसे आज 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के हैं। महात्मा गांधी श्रृंखला 1996 में आई। महात्मा गांधी के चित्र वाले नोटों की यह श्रृंखला शुरू हुई। 10,000 का विमुद्रीकरण
1978 उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को बंद किया गया। तो चलिए कुछ नज़र हालिया बदलाव पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोट का बंद करने का ऐलान किया था और महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोटों से बदली गई थी। तो चलिए एक नज़र हम आज़ादी के समय रुपए की कीमत क्या थी और आज क्या है उस पर भी डाल लेते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1947 में $1 की कीमत 3 रुपये के बराबर थी और उसके बाद 1990 में या 1991-90 में जब उदारीकरण आया था भारत में, उस समय $1 की कीमत 17 रुपये थी। और ये मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंकड़ा 17.01 भी था और आज़ादी के समय 3.30 बताया गया है, लेकिन मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ। और आज आप देख ही सकते होंगे कि $1 की कीमत 91 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो ये थी रुपए की ब्रीफ हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।